ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषार्थ। बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न विधि बहुत प्रेम से, बहुत सहज तरीके से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और 2 दिन पहले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना ये पुरुषार्थ का सबसे सहज साधन है। फॉलो करना तो मुश्किल नहीं होता है ना। जब शब्द ही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ कोई मेहनत नहीं है। पुरुषार्थ इस अर्थ को समझ लिया तो पुरुषार्थ स्वतः ही शुरू हो जाता है। कहा जाता है ये सृष्टि रंगमंच है और प्रकृति और पुरुष का खेल है। इस खेल में, इस रंगमंच पर एक खेल है बेहद का। उस बेहद के नाटक में जिन्होंने हर बात को बेहद से समझ लिया, तो पुरुषार्थ में सफलता स्वाभाविक ही है, निश्चित ही है। तो पुरुष और प्रकृति, उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे मनुष्य आत्मा। प्रकृति माना 5 तत्व और पुरुष माने आत्मा। पुरुष और प्रकृति अथवा मनुष्य तो 5 तत्वों का ही बना हुआ है ना। प्रकृति का ही पुतला है। तो पुरुषार्थ प्रकृति नहीं करती, पुरुष अपने लिए पुरुषार्थ पुरुष ही करता है, यानी आत्मा ही करती है। आत्मा अपने उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए अथवा किसी भी प्रकार की प्राप्ति के लिए आत्मा पुरुषार्थ करती है। प्रकृति पुरुषार्थ नहीं करती। वह प्रकृति सहयोग देती है पुरुषार्थ में। प्रकृति के बिना, प्रकृति का सहयोग लिए अथवा प्रयोग किए पुरुषार्थ में सफलता मिली कि नहीं मिली, ये अनुभव नहीं होता। इसलिए अनुभव के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, अभ्यास के लिए प्रकृति साधन है। परंतु साधन और साधक, साधनों को ठीक रीति से यूज करना, उसको साधक कहा जाता है। और जो निस्वार्थ भाव से यूज करता है उसको साधु कहा जाता है। ये बड़ा साधु स्वभाव का है, यानी उसमें त्याग की भावना रहती है। इसलिए पुरुषार्थ में मैं आत्मा, पुरुष तो आत्मा ही कहेंगे ना, मैं प्रकृति तो नहीं हूं। ये तो हम बच्चों को बाबा ने एवरी डे, यानी रोज की मुरली का यही अभ्यास है अथवा यही पुरुषार्थ है। आत्मा की स्थिति में स्थित होना, अपने को देह से न्यारा समझना। वास्तव में ये हमको करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
यानी हमको ये पुरुषार्थ बार बार बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो हमारा ध्यान यानी आत्मिक स्थिति के बजाय, आत्मा के बजाय देह पर ज्यादा चला गया ना। वास्तव में तो आत्मा कर रही है शरीर द्वारा, परंतु शरीर द्वारा करने के बजाय शरीर भान में करने लग गई, शरीर अभिमान में कर्म करने लग गई। कर्म तो सब करना, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए तो आए हैं, पर हम कर्म करते करते वो मैं आत्मा कर्म करने के बजाय क्या हो गया, हमारी लाइन चेंज हो गई है ना। मैं फलाना कर्म कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यानी मैं तो शब्द तो हमेशा है ही, मैं आत्मा हूं ये शब्द तो फिर भी रहेगा ना। शुद्ध के बजाय सिर्फ अशुद्ध, उसका प्रयोग रॉन्ग हो गया है। तो प्रयोग को बदलने के लिए फिर बाबा योग सिखाते हैं। योग का मतलब है तो देहभान से न्यारे हो जाओ, यानी राइट प्रयोग, शब्द जो शब्द का प्रयोग अथवा शब्द का भान, इस स्मृति को रखने के लिए फिर योग बाबा सिखा रहे हैं। तो इसे अभ्यास करना पड़ता है देह भान से न्यारे होने का। वास्तव में तो सत्य तो यही है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं ना। सत्य कोई जो चीज रियलिटी है, सच्ची है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको सिद्ध भी नहीं करना पड़ता। परंतु अब हम अपने सत्य स्वरूप को स्मृति में आ गए, भूल गया ना। ये भी तो नहीं कहेंगे कि हमने कोई शब्द भूला, शब्द तो नहीं भूले, शब्द आत्मा तो भक्ति मार्ग में भी आत्मा शब्द तो यूज है, परंतु हम मैं आत्मा के बजाय जो मेरा है उसको मैं समझ लिया है ना, यानी शरीर, और उसमें भी 5 प्रकार का मेरा, उसके बंधन में हम बंध गए। उस बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ है। बाबा क्या पुरुषार्थ करा रहे हैं, बंधन मुक्त, यानी क्या सिखा रहे हैं, पुरुषार्थ ही क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। यही पुरुषार्थ है ना, यही प्राप्ति करने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं ना, मुक्ति के लिए और जीवन मुक्ति के लिए। तो मुक्ति किस चीज से, बंधन से मुक्ति ना। किस चीज ने बांधा, मेरे के घेरे ने बांधा ना। तो पहला मेरा 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 शरीर, और मेरा शरीर कहा तो मेरा यानी इतना ये मेरा प्रकृति के हिसाब से मेरा कि इसको कोई दूसरा तो यूज कर ही नहीं सकता। यानी मेरी आंखें मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे कान मेरे ही पर्सनल साधन है। ऐसा नहीं है कि चलो अच्छा मेरा कितना भी दृष्टि मेरी चलो तेज है, कोई बेचारे का अंधा है, आंखें नहीं देख सकते, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि चलो अच्छा मैं 4 घंटा नींद कर रही हूं, आप मेरी आंखें यूज करके 4 दुनिया का नजारा देख के आओ। मेरे टांगे मजबूत हैं, बुजुर्गों की टांगे थोड़ी कमजोर हो गई हैं, बच्चे कहें चलो अच्छा मैं तो अभी रेस्ट करने लगा हूं, आप टांगे यूज करके थोड़ा सैर करके आओ। यानी ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल मेरा, बचपन से ये मेरा शरीर में मेरा इतना ज्यादा हो गया, इसको ही मैंने मैं समझ लिया। अब फिर उसी बात को मैं और मेरे के फेरे से छूटने का पुरुषार्थ है ना। पहला स्टेप यही है, और उसमें भी हमारा धीरे धीरे भाव बदल गया, भाषा बदल गई, स्वभाव बदल गया। स्वभाव बदला तो हमारा व्यवहार बदल गया दूसरों के साथ, और उस व्यवहार में अहंकार प्रकट हो गया, फिर उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अभी समझो, मानो हम सिंपल बात, जब हम अपने शरीर को अपनी पहचान देते हैं, कितनी इतनी स्वाभाविक हो गई है, मेरा कहने के बजाय मैं। मिसाल के तौर पर भाषा भी पहले बहुत, यानी अगर साक्षी होके देखे तो हमको धीरे धीरे हमने
ये भाषा भी ऐसी अपनाना शुरू कर दिया जिसमें हमने महसूस ही नहीं किया कि हम अपने से बहुत दूर दूर जाते जा रहे हैं, आत्मिक भाव को छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले हमेशा कहते थे, हाँ भाई मुझे ये कहते हैं, मैं से किस मिसाल के तौर पर किसी का नाम रामलाल है, कहेंगे मुझे रामलाल कहते हैं, भाई मुझे शांतिलाल कहते हैं, मुझे कृष्णा बहन कहते हैं, ऐसा आई एम कॉल्ड नो। फिर से मेरा नाम, अब मैं मुझे कहते हैं तो इसका मतलब हमारी जो सूक्ष्म वृत्ति और थी, भान जो था ना, ये जो बाबा कहते हैं देह के भान को छोड़ो, तो पहले सूक्ष्म में हमारे अंदर ये भान भी नहीं था कि मैं ये हूं, ये तो दूसरे लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं। समझो, मेरा नाम, फिर मैंने मेरा नाम लिया, तो मेरा रूप अपना जो है ना, भाई लकड़ी है, अब मिसाल के तौर पर लकड़ी का मेज बना है तो इसको कहेंगे ना, इसको मेज कहते हैं, ये नहीं कहते इसका मेज, इसका नाम मेज है, इसको कुर्सी कहते हैं, लकड़ी वही है, भाई इसको दरवाजा कहते हैं। यानी एक ही चीज की शेप बनी हुई है तो उसका नाम नहीं कहते इसको, यानी वो चीज न्यारी, तो मेरे को लोग कहते हैं, ये मेरा, इस नाम से पुकारते हैं। फिर धीरे धीरे हमको बचपन से नाम, तेरा नाम ही है, मेरा नाम, बच्चे तेरा क्या नाम है, तो नाम याद करते करते मेरा नाम मेरा हो गया ना। फिर थोड़ा भी मेरे नाम के बारे में महिमा हो रही है तो खुश हो जाएंगे, थोड़ी किसी रॉन्ग बात हुई तो नाराज हो जाएंगे। मेरा कहने से ही ये जो है ना अटैचमेंट, अहम भाव का प्रभाव आना शुरू हुआ। तीसरी बात, फिर मैं शांतिलाल हूं, मैं सुदेश हूं, मैं कृष्णा हूं, वो तो मेरा नाम था। तो मेरा शरीर मेरी प्रॉपर्टी, इतना मेरे को शरीर, इस भान में हम इतने स्थित हो गए, फिर धीरे धीरे अभिमान में आ गए, फिर जो मेरा दूसरे विकार आना शुरू हो गए। पुरुषार्थ तो निर्विकारी बनने का है ना, पुरुषार्थ क्या है, निर्विकारी बनने का, अथवा गुणवान सर्वगुण संपन्न बनने का। अब देह के भान में आने से अवगुण भी आ गए और विकार भी आ गए, तो फिर से रिटर्न जर्नी करनी पड़ेगी ना पुरुषार्थ की। इसको कहेंगे पुरुषार्थ किस बात का, भाई देह भान का त्याग, देह अभिमान का त्याग है। अब त्याग शब्द कहते हैं तो बड़ी चीज लगती है, परंतु वास्तव में त्याग है तो नहीं। ये तो जो चीज हमको भटकाने वाली है, दुख देने वाली है, उसको हमने छोड़ा तो त्याग तो नहीं कहेंगे, परंतु क्योंकि पुरुषार्थ करना पड़ता है तो इसलिए शब्द त्याग यूज करते हैं। तो भाग्य शब्द मिलता है, हाँ भाई बहुत अच्छा है, इसका फल बहुत अच्छा निकलेगा। तो फिर है मेरा, मेरे प्रकार की, फिर मेरा जो है उसमें मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है, वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। भाई मेरी मदर है और मेरी माँ लौकिक माँ है तो मेरी बहन भी तो कहेगी मेरी माँ है, मेरा भाई है वो भी कहेगा मेरी माँ है, मेरे फादर हैं तो मेरी लौकिक मेरी बहन भी कहेगी मेरे पिताजी, भाई भी कहेगा मेरे पिताजी। तो उसमें वो मेरे शरीर को मेरा नहीं कह सकते, मेरे हाथ को मेरा नहीं कह सकते, मेरी आंख को मेरा नहीं कह सकते, परंतु देह भान की प्रॉपर्टी में मेरा। तो फिर जब किसी दूसरे ने मेरा कहा तो फिर ध्यान जाता है कि मेरा ज्यादा है कम है, तो फिर थोड़ा अटैचमेंट बढ़ती है। फिर देता है कि ये इसको ज्यादा प्यार मिलता है, मेरे को कम मिलता है, तो थोड़ा जो है वो ईर्ष्या भाव शुरू होता है। ये कंबाइंड प्रॉपर्टी में थोड़ा, ये जो सूक्ष्म की देह भान की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, इसमें थोड़ा थोड़ा पर बच्चों में भी वो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मेरी माँ, मेरे को मेरा हक ज्यादा है, दूसरा बच्चा आया उसको पहले वाले बच्चे को समझेगा गोद में नहीं बैठे मेरा हक है, अटैचमेंट शुरू हुई, ईर्ष्या शुरू हुई।
ये सूक्ष्म में देह के, ये जो बाबा कहता है देह तथा देह के संबंध को त्याग, तो त्याग का मतलब कोई उनको छोड़ना नहीं है, उसमें जो कमी कमजोरी हमारे अंदर सूक्ष्म में आ गई है उस बात का त्याग है ना। तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो जो हमारा जो भाग्य है, हमारी आत्मा के अंदर ईश्वरीय गुण है अथवा शक्तियाँ हैं, वो स्वाभाविक रीति से इमर्ज होना शुरू हो जाएंगी ना। फिर ये मेरा, दूसरी तरफ का मेरा, तो पहला मेरा शरीर, दूसरा मेरे शरीर के रिश्तेदार, फिर मोह भी आएगा, चिंता भी आएगी, परेशानी भी आ जाएगी। वो कमियां और कमजोरियां बढ़ना शुरू हुई जब मेरा देह का घेरा लिया, तो इस फेरे में फंस गए। फिर तीसरा मेरा ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, मेरी नहीं है, मेरी है, आज दुकान मेरी है, बड़ी हो गई है दुकान, ज़्यादा मकान काम बढ़ गया है, चलो भाई हमने वो दुकान बेच के दूसरी मकान ले ली है, दुकान ले ली, मकान बहुत बड़ा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो अपने अपने धंधे पर बिजी हो गए हैं, अब इतने सारे मकान को संभाल के क्या करेंगे, चलो बेच दिया, किसी और को दे दिया, मकान तो वही है पर मेरा नहीं है, वो ट्रांसफर हो गया ना, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। तो जो चीज़ ट्रांसफरेबल है उससे अटैचमेंट सहज, उसका त्याग सहज हो जाता है। तो अभी हम समझे, हम ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना हमारे में, पुराने से नए में जा रहे हैं। तो ये जैसे भाव दुनिया ही बदल रही है, संगम युग पर बाबा आए हैं तो ये ट्रांसफर करने आए हैं, पुराना छुड़वा के नया देने के लिए आए हैं। ये दुनिया दुख वाली होगी या सुख वाली होगी है, तो हम पहले जैसे उससे न्यारे हो जाते थे ना, ट्रांसफरेबल है, अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं थी हमारी, पर अब हमारी नहीं है, और उसकी प्राप्ति के अनुसार हमने रह के सुख भोग लिया, बेचा तो संपत्ति मिल गई। तो ऐसे ही कर्मों के हिसाब में श्रेष्ठ कर्म किया तो हमको श्रेष्ठ फल मिला। हमारा आपस में व्यवहार संबंध में विचारों में कॉन्फ्लिक्ट ही सदा रहा है, गुणों का लेन देन नहीं रहा है, तो फिर उसका रिजल्ट जो है हमको उसकी प्राप्ति कम खुशी मिलती है, बंधन बंधा रहता है। चौथे प्रकार का मेरा, मेरा विचार, मेरी भावनाएं, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी में विशेषता, तो ये सूक्ष्म, ये फिर और सूक्ष्म लेवल में मेरा चला गया। तो अभी जब देह के भान में अब शरीर भान है तो वो मोटा रूप है, उसमें देह भान की कामना से, देह के आकर्षण से, देह का देह के साथ अटैचमेंट और देह के साथ देह का विकार बढ़ता है, कामनाएं बढ़ती हैं, तो उसमें विकार, अवगुणों के साथ साथ विकार उत्पन्न होते हैं। मोटा रूप, सबसे मोटा रूप काम विकार है। देह भान के अभ्यास में देह का आकर्षण, देह का ही बंधन, देह के पर भी डिपेंडेंट। क्रोध है, दूर से किसी के साथ क्रोध कर सकते, गुस्सा करना है तो चिट्ठी से भी, ईमेल भेज के भी गुस्सा कर लेंगे, फोन पर भी कर लेंगे, दूर से भी थोड़ा गालियां दे देंगे, थोड़ा उससे उससे सूक्ष्म रूप है। मोह है, व्यक्ति चला गया है, दूर से भी मोह, जले जाने के बाद क्रोध, कोई मर गया तो फिर उसके साथ तो क्रोध का व्यवहार कम हो जाएगा ना, फिर तो कहेंगे उसके लिए चलो कुछ शुभ भावना शुभ कामना भेजें। मोह, व्यक्ति चला गया, जाने के बाद भी कितने समय तक उसके साथ वो बुद्धि की तार जुटी रहती है, ये देह के संबंध का प्रभाव है ना। लोभ है, जड़ चीज के साथ लोभ है, वस्तु के साथ लोभ है, वैभव की प्राप्ति के लिए, तो ये विकार देह अभिमान के कारण ही बढ़ते चले गए ना। तो अभी जो हम पुरुषार्थ क्या है, सर्वगुण संपन्न बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का, निरअहंकारी बनने का, यही पुरुषार्थ है ना। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि त्याग से हमारा ही भाग्य सौभाग्य जागृत होता है। तो पुरुषार्थ है त्याग, तपस्या और सेवा।
त्याग किस बात का? देह भान का त्याग अथवा अज्ञान का त्याग। ये देह भान अज्ञान था ना हमारे में, बाबा ने फिर ज्ञान दिया। तो त्याग करवाने की कोई बाहर से त्याग नहीं है, ये त्याग हो जाता है जब लाइट मिली, ज्ञान मिला। तो बाबा देह भान का त्याग खत्म कराने के लिए सहज पुरुषार्थ बता रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं ना। अच्छा, फिर क्या आता है? जब ज्ञान तो मिला मैं आत्मा हूं, ज्ञान मिला सृष्टि चक्र का ये ड्रामा है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बेहद का ये नाटक चल रहा है। छड़ा ज्ञान मिला तो चलते चलते कोई आत्माओं को फिर ज्ञान का अभिमान आ जाता है। अभिमान जब आया, अब उसका त्याग, उसके लिए फिर समझ चाहिए, त्याग के लिए भी समझ चाहिए। अभी किस बात का अभिमान, ज्ञान का अभिमान किस लिए आवे? क्योंकि ये तो हमारे को अपना ज्ञान तो नहीं, ज्ञान तो बाबा ने दिया है ना, और ये प्रभु प्रसाद है। और परमात्मा ने अज्ञानियों को, हम ज्ञानियों को ज्ञान दिया है। अज्ञानी थे ना हम, अज्ञानी थे इसलिए अभिमानी थे। अगर ज्ञान हो तो अभिमान नहीं हो, क्योंकि तो मैं आत्मा बाबा की संतान हूं, गुणों के सागर की संतान हूं, ज्ञान के सागर की संतान हूं, तो ज्ञान तो स्वाभाविक रीति हमारे अंदर होगा ना। कितने ऊंचे कुल के हैं तो रूहानी नशा तो स्वाभाविक रीति रहेगा ना। परंतु वो आत्मिक फिर वो बदली होकर के देह के भान में चला गया, तो देह का अभिमान, ऊंचे कुल की हूं, ऊंचे शहर की वन में रहने वाली हूं, ऊंची पोजीशन वाली हूं, वो अज्ञानता ने हमारे गुण को अवगुण में बदल दिया, शक्ति को कमजोरी में बदल दिया। तो अभी सिर्फ पुरुषार्थ में फिर से अपने इस रियल अर्थ को समझ लेंगे तो पुरुषार्थ करना सहज हो जाएगा ना। यानी हम कितने ऊंचे कुल के हैं, ईश्वरीय कुल है हमारा। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण है, ये बराबर निश्चय है। निश्चय है तो नशा जरूर रहेगा ना, अहंकार नहीं रहेगा। परंतु वो ईश्वरीय नशा भूल जाने के बाद वो जो लौकिक नशे में जब आ जाता, चढ़ता है पोजीशन का या कुल का, तो वे व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार बदलते बदलते संस्कार बदल जाता है। अब हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर की मत पर चल रहे हैं, बाबा की मत को मान करके चल रहे हैं, तो बाबा से जो मिला हुआ प्रसाद है, तो प्रसाद को बांट के खाने में खुशी होती है ना। प्रसाद मेरा तो नहीं है ना, प्रसाद तो बाबा से मिला हुआ है ना। ये तो बाबा से मिली हुई चीज है, हम सब बांट के खा रहे हैं। उसमें एक एक कणा भी जिसने गया उनका भी भाग्य बना, देने वाले का भी भाग्य बना। तो एकदम क्या होगा, वो पुरुषार्थ में ऑटोमेटिकली फिर डिटैचमेंट भी रहेगी और खुशी भी रहेगी। न्यारा भी रहेंगे तो प्यारा भी रह बन के रहेंगे। पर देह के भान में आए तो हमने कोई कैसी दुनिया की बात भी किसी को बताई ना, उसमें कंट्रोल रहेगा, उसमें कोई ने नहीं बात मानी ना, गुस्सा आ जाएगा। अभी समझो ज्ञान है, कोई ने नहीं माना तो ये आएगा ना, बेचारा अज्ञानी है, इनके पास अभी तक समझने की शक्ति नहीं है, इनका अभी समय नहीं है स्वीकार करने का। पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, भले कितना भी कोई प्रदर्शनी करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, क्लासेस कराएंगे, कोर्सेज कराएंगे, पता है कि बाबा की जो बात है सब जल्दी नहीं मान रहे। तो बाबा की है ना, नहीं मान रहे तो हमको गुस्सा नहीं आता, क्यों नहीं मान रहे। पर हमने कोई बात बताई देह के संबंध की, ये कॉन्ट्रास्ट बता रही हूँ, सूक्ष्म पुरुषार्थ न्यारा होने का। अच्छा, हमने कोई अपनी बात है, मेरे परिवार है, माँ है, उसको बच्चे को बात कुछ कही, बाप है उसने कुछ बच्चे को राय दी, अच्छा तो अभी ये काम कर ले, वो थोड़ा इधर उधर थोड़ा सुस्ती है, या खेल कूद में बिजी हो गया, या थोड़ा
जो है इम्पोर्टेंस कम दी है, प्रायोरिटी किसी और चीज की है उसको, वो बाप को गुस्सा आ जाएगा। अभी मेरी बात मान, अभी मान। अभिमान क्या है? अभिमान। अधैर्यता अभी आ गई। अभिमान, वो कहेगा करूंगा ना, पीछे नहीं, अभी कर। तो वो मेरेपन में अधीर्यता भी आई, मधुरता भी खत्म हो गई, कंट्रोल सामने दिखाई होने लगा। वो दूसरे बार ये अवॉइड करेगा, ट्राई करेगा तो बाप से दूर होकर नजदीक भी नहीं आवे, फिर और अटेंशन जाएगा, क्यों नहीं मेरी बात मान रहा है। अभी आप देखो, जब बाबा ने दिया ज्ञान मेरा नहीं है, तो जो चीज मेरी नहीं है भले मेरे द्वारा मिल रही है, उसमें अटैचमेंट नहीं होती, पुरुषार्थ न्यारापन अपने आप आ जाता है, त्याग अपने आप आ जाता है। क्योंकि डिटैचमेंट में मेरेपन को अटैचमेंट कहा जाता है ना, मैं और मेरा। इसकी बलि चढ़ाने के लिए परसों बाबा ने कहा ना, 2-3 दिन पहले कहा था, महाबली मैं और मेरे की बलि चढ़ाने वाला मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैंने किया है। तो मैं मेरा मेरा कहने वाला ये जैसे अभिमानी कहा जाता है ना, अहंकारी कहा जाता है। तो इसीलिए या तो दोनों तरह की मैं होती है। एक होती है मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ ना ऐसा होना चाहिए, उसमें जिद भी होएगी। मैं कहता हूँ ना ये बात ठीक है, तो सिद्ध भी होएगी। तो जिद और सिद्ध करने का स्वभाव प्रकट हो जाता है जब मेरी ओपिनियन, मेरा विचार, वो सूक्ष्म वाला मेरा, तो उसमें फिर और ही दूसरों को भी बंधन, अपने बंधन में दूसरों को हम बांधना चाहते हैं। और ईश्वरीय ज्ञान है, मैं न्यारा हूं, तो दूसरों को देना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होते हैं। ये तो हम तो केवल निमित्त मात्र है ना। वो मेरेपन में निमित्त भाव आ गया तो निर्माणता स्वतः आ जाएगी, गुण आ गया ना, यानी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो समझ मिली कि निमित्त मात्र हूं, तो फिर निर्माण भी रहेंगे और न्यारा भी रहेंगे। क्यों? कि जो चीज इसमें आई वो मेरी तो थी नहीं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र थी ना। अभी भाई गिलास है, उसमें पानी डाला है, ठंडा पानी है, भाई गिलास में पानी है। चलो अब ये कल गिलास में, भाई गिलास तो खाली है, अच्छा पानी है भाई गिलास में, पानी किसने पिया? चलो कल जूस डाला है, तो गिलास बहुत खुश हो जाएगा ना कि आज मेरी पोजीशन बढ़ गई है, जूस डाला है। तीसरे दिन भाई नहीं, अभी इसमें दूध डाला है, तो और भी इसकी तो पोजीशन बढ़ गई ना, दूध डाला है। चौथे दिन घी डाल दिया है, बटर डाला है, बढ़ेगी क्या? उसको अहंकार आएगा क्या? ये तो निमित्त है ना। तो ये जो हमको पोजीशन है, मान है, शान है, अपमान में, क्योंकि हम उसमें हम निमित्त हैं, ये भाव भूल गया है। दे तो बाबा रहा है, तो जब बाबा वाला बाबा 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 कहा, मेरा बाबा कहा, तो जो मेरे को बाबा से मिला वो ऑटोमेटिकली तेरा है। गिलास तो नहीं है ना, फिर कोई गिलास पीने भी लगे तो कहेंगे गिलास को थोड़ी, इसमें जो है वो तुम्हारा है ना। तो ऐसे फिर ऑटोमेटिकली लेने वाले भी न्यारे रहेंगे, देने वाले भी न्यारे रहेंगे। तो निमित्त और निर्माण भाव आ जाएगा ना। उसमें ये तो नहीं है कि आज बहुत अच्छी कोई सेवा मिली है, बहुत अच्छा स्थान मिला है, बहुत अच्छी पोजीशन मिली है, कल दूसरी जगह कुछ और सेवा है, तो अपना ये छोटी सेवा या बड़ी सेवा। गिलास को कभी अहंकार थोड़ी आता है, ये अपमान थोड़ी महसूस होता, आज पानी क्यों डाला है मेरे में, कल तो दूध डाला था, कल तो क्रीम डाली थी इसमें। तो ये तो बाबा ने मेरे से जो कार्य कराना है, जहां भी कराना है, जो भी कराना है, तो ये मुझे क्यों आवे कि कल तो आपने मुझे ये ड्यूटी दी, आज वो ड्यूटी ले ली, कल तो इस ऊंचे स्थान पर भेजा, छोड़ दिया। नहीं, वो तो सेवा, जहां भी सेवा करानी है आपको बाबा यूज करेगा। तो उसमें मेरेपन का त्याग ऑटोमेटिकली, मैं नहीं, मेरा भी नहीं, तू और तेरा आ जाएगा ना। बाबा तेरा कार्य है,
तू करन करमन हर करा रहा है। तो ये जो बाबा ने कल 2 शब्द सारे उसमें नजर से निहाल करते तो कल तो भंडार खोल दिया दृष्टि के वरदान का। जैसे साकार बाबा रूप में आते थे दृष्टि देते, फिर कभी कभी ले जाते थे नैनों में उड़ा करके, पलकों पर बिठा करके। कल भी ऐसे ही सीन था जैसे बाबा दृष्टि में बिठा के बस वतन में ही पार ले जाना चाहते हैं, वाणी में ना आना चाहते हैं ना वाणी में हमको ले आना चाहते हैं। तो ये बाबा हम बच्चों को फिर एक ही शब्द कल बता रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठे बच्चे, मेरे बच्चे। अगर मेरे शब्द को मेरा बाबा, मीठा बाबा, कल यही पुरुषार्थ बताया ना, मेरे को ही बदली करना है और तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, मेरे को तेरा कर देना है। क्योंकि वो जब मेरा जो था, मेरा मेरा अहंकार वाला मेरा था, अभिमान वाला मेरा था, या कमजोरी वाला मेरा था, उसको खत्म कर देना है। यही पुरुषार्थ है। इसीलिए वो जो शक्ति स्वरूप वो जो दुर्गा का रूप है ना, मैं नहीं, काली का भी और वहाँ दुर्गा शक्ति रूप का भी है। शक्तियों के दिन चल रहे हैं, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। तो काली को पर बकरी की बलि दिखाते हैं। बकरी, मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति ऐसी है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चे नहीं मानते ना, मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे पड़ोसन, हमारा परिवार संसार ऐसा है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो बकरी वाली मैं हूँ। या फिर वो जो भैंसे वाला अहंकार, वो दुर्गा को भैंसे भस्मासुर महिषासुर का संहार करने वाली अहम भाव, या तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अहम का भी, या तो अति कमजोरी की मैं, या अति बड़ी बीमारी मैं की, अहंकार की, दूसरों को दुख देने वाली, स्वयं को भी दुखी करने वाली। तो इसलिए बाबा कहते हैं पुराना संस्कार, मेरा संस्कार, जो पुराना संस्कार है, जो देह भान का संस्कार है, देह अभिमान का संस्कार है और देह अहंकार का संस्कार और विचार है, उसका त्याग करना है। तो उसके लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तभी ये पुरुषार्थ चलेगा ना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा सबको फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ओरिजिनल पुरुषार्थ क्या था? आदि का पुरुषार्थ क्या था? आदि देव ने जो पुरुषार्थ करके मनुष्य देवता बने, पुरुष से पुरुषोत्तम बन गए ना। श्री कृष्ण को, श्री राम को भी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुष से पुरुषोत्तम। आदि पुरुष ने यही पुरुषार्थ किया। आपको, आपने कई बार सुना होगा, बाबा ब्रह्मा बाबा के शुरू का अभ्यास पुरुषार्थ, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। पहले देह तथा देह के संबंध, पहला अभ्यास ओम, मैं आत्मा हूँ। ये ओम की ध्वनि में अभ्यास आत्मिक स्थिति का, तो ओम मैंने मैं आत्मा ना, यही अभ्यास था ना। और उसमें कितना, उस संकल्प में, उस शब्द में न केवल संकल्प था, न केवल शब्द था, परंतु शब्द के साथ वो शब्द जो संकल्प के अभ्यास में वाइब्रेशंस भी थे, वाणी भी थी तो वाइब्रेशंस भी थे। तो जो भी आता था उसी ओम की ध्वनि में ऐसा मस्त हो जाते थे, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में ओम की ध्वनि थी, ओम का अभ्यास था। इसलिए नाम भी ओम मंडली पड़ गया। जो भी आता था ओम मंडली में, उसको आत्मिक स्थिति का ही जादू लग जाता था। मम्मा जाग का जो गीत है कि ओम मंडली में वन्नी मुँह छा डिठोरी बहनों, ओ बहनों, ओम मंडली में जाके मैंने क्या देखा। ये तो जैसे शब्द एक तीर के समान था, उसमें इतना सुंदर पवित्र वातावरण था जो देह के भान को ही भुला दिया।
तो मामा ने उसी उसी पहले दिन के अनुभव से वो गीत बनाया था। और जो भी आते थे उसी को वो जादू समझते थे, कोई और जादू तो नहीं था, ये देह भान को छोड़ने का, परिवर्तन का जादू। तो पहला अभ्यास तो ब्रह्मा बाबा ने भी आत्मिक स्थिति का किया ना। तो देह भान से न्यारी मैं आत्मा हूं। फिर जो दूसरे मेरे संबंधी हैं, मैं के साथ मेरा जो संबंधी हैं, तो संबंधी में परिवार में बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा, उसके लिए भी भावना ये आत्मा है, ये आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी का नाम पालू था, पालू आत्मा है, पालू आत्मा है, पालू आत्मा है। बेटे का नाम नारायण था, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो उस शरीर के भान में रहते मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये नहीं था। इसलिए ऑटोमेटिकली ये बेहद की भावना में, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा बच्चे बच्चे कहना शुरू किया, तो जैसा गिलास में पानी डालो, ठंडा पानी डालो तो गिलास ठंडा हो जाता है, अग्नि डालो तो गर्म हो जाता है। तो बाबा ने उस द्रथ में प्रवेश करते, जो बाबा ने बोल उसी प्रेम भावना से बोले, शिव बाबा ने के शक्ति वाले वाइब्रेशंस, प्रेम वाले शब्द, उसी भावना वाले आत्मिक भाव वाले ब्रह्मा बाबा के मुख से भी बच्चे बच्चे निकलता था। तो देह भान से के नहीं निकलता था, रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो ईश्वरीय मिठास भर गया, ईश्वरीय प्रेम भर गया, रूहानी दृष्टि भर गई। तो जो जैसे निराकार साकार रथ का आधार लेते हुए भी मेरा शरीर नहीं है, परंतु जो शब्द वचन दृष्टि जो थी वो थी, तो फिर ब्रह्मा बाबा का जो रथ था वो वास्तव में तो शिव बाबा का ही तो रथ हुआ ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम पराये तन का आधार लिया है, परंतु हमारे लिए जिस समय बाबा शिव बाबा ब्रह्मा रथ में बैठा है, या जिस समय बाबा गुलजार दादी के रथ में बैठे हैं बाप दादा, उस समय तो बाबा का ही रथ है ना। हम तो बाबा से ही मिलने आए हैं ना। तो वो वही स्वरूप बाबा वाला गुण शक्ति प्रकृति भी एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे बताया कि अगर कोई चीज़ गर्म पानी डाला तो बर्तन भी गर्म हो जाएगा, दूध ठंडा है अग्नि में डाला तो अग्नि वाला गुण वो ले लेगा। तो जैसे प्रकृति का गुण तत्व में आ जाता है, एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति के तत्व में, तो बाबा के साथ ये संबंध जोड़ने से, मेरा बाबा कहने से, तो मेरा बाबा कहने से फिर ये भी सभी मेरे बाबा के बच्चे हैं, तो आत्मिक भाव बाबा का स्वाभाविक रीति से बन गया ना। इतने तक आत्मिक दृष्टि जो बाबा की लौकिक वाइफ थी, ब्रह्मा बाबा को बाबा ही कहती थी ना, शिव बाबा देखती थी ना उसमें, ब्रह्मा बाबा भी उसको बच्ची कहते थे ना। देह का भान नहीं रहा ना, कोई अपनापन नहीं रहा। नहीं तो लौकिक रीति से देखे जाएं तो हद ये होती है कि गुरु लोग अपने ही बेटे को या अपने, जैसे परसों बाबा ने कहा ना कि चेले को किसी विशेष को या छोटेपन में ही किसी को दे देंगे। एक गुरु ने अपने छोटे बेटे को, 6 साल का बच्चा था, उसको गुरु का पदवी दी थी। तो लौकिक में अधिकार दे के जाते हैं। और बाबा ने तो बेहद की दृष्टि में देह भान छोड़ के ईश्वरीय समर्पण हो गए, ट्रस्टी बन गए, ग्रस्तीपन नहीं रहा। मेरापन खत्म हुआ तो ग्रस्तीपन नहीं रहता, ऑटोमेटिकली वो डिटैचमेंट आ जाती है। तो पुरुषार्थ मेरा बाबा कहने से, मेरा तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा बच्चा है, मेरा 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 सब कुछ बाबा है। तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो देह के मेरे हैं, इसके भाव में परिवर्तन आ जाता है, न्यारापन आ जाता है। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, परंतु पुरुषार्थ
किस बात का किया? मेरा बाबा का। आत्मा बाबा का ज्ञान को अभ्यास में लाए ना, प्रैक्टिकल। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आत्म के भाव, आत्मिक संबंध, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावना, तो ऑटोमेटिकली वृत्ति, दृष्टि, विचार, व्यवहार, संस्कार सारा बदल गया ना। तो हमको भी यही अगर फॉलो करना है बाबा को, तो ये पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना। बाबा की शिक्षा 4 दिन पहले की मुरली में था, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का मतलब, बाबा को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कोई कहते अभी बाबा तो सामने नहीं है, हम कैसे फॉलो करें। नहीं, बाबा की शिक्षा को फॉलो करना माना बाबा को फॉलो करना है। तो हम बाबा से मिल रहे हैं, बाबा द्वारा जो मिला है, ब्रह्मा द्वारा जो मिला बाबा, वो शिव बाबा द्वारा मिला है ना। शिव बाबा ने शिक्षाएं दी है, तो वो तो हमको अभी भी मिल रही है ना। ऐसे जैसे बताया ना, अभी मिलना, बाबा से मिलना है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि जैसे लौकिक में किसी को कोई मकान किराए पर देता है, किराए पर मकान देता है, मकान मालिक का मकान है, आप उनसे मिलने जाते हैं, तो ये नहीं कहते कि मकान मालिक के मकान में श्यामलाल से मिलने आ रहा हूँ, मकान मालिक के मकान में शांति से मिलने आ रही हूँ। नहीं, शांति ये तो नहीं कि मेरे मकान मालिक के मकान में मेरे को मिलने आना है, किराए पर लिया हुआ तो वो इसी का मकान है ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मकान उधार लिया, तो शिव बाबा ब्रह्मा का रथ है। तो हमको भाग्यवान बनना है, तो भाग्यशाली रथ को फॉलो करें, भागी रथ को फॉलो करें। यही पुरुषार्थ है, जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया वही पुरुषार्थ है। तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा की गुण हमारे में आते चले जाएंगे। शिव बाबा का बच्चा हूं तो कितना रूहानी नशा है, कितना अंदर निश्चय आएगा। तो बड़े पुरुषार्थ की बात पीछे, छोटा पुरुषार्थ अपने आप ही, जैसे लाइट आई तो डार्कनेस को खत्म करने की मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना। रोशनी आई, अंधेरा खत्म हो गया, खुशबू आई, बदबू खत्म हो गई, धूप आई, ठंडक खत्म हो गई। तो ईश्वरीय गुणों का हम जो अभ्यास कर रहे हैं, पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, आत्मा को फिर से गुणवान बना रहे हैं। तो क्या पुरुषार्थ है? सर्वगुण आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सर्व गुणों की धारणा करना। छोड़ो छोड़ो की बजाय प्राप्ति प्राप्ति, मेरा मेरा, वो पुराना मेरा फिर छूट जाएगा। मेरा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, तो मेरे बाबा की जो प्रॉपर्टी है वो भी तो मेरी है ना। मेरे बाबा के सभी बच्चे हैं, तो फिर मेरे बाबा के सभी बच्चे हैं, तो जब मेरे बाबा के बच्चे हैं तो स्नेह भी ऑटोमेटिकली उनके लिए आएगा, हृदय में वो भावना भी आएगी। फिर सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ, क्योंकि लक्ष्य है परफेक्ट देवता बनने का, वही पुरुषार्थ है। तो अब जब ये स्वदर्शन चक्र सामने बुद्धि में घूमा तो स्वयं का दर्शन तो हुआ, फिर चक्कर में ये भी पता चला है कि इस ड्रामा में हर एक आत्मा का विशेष पार्ट है, सब विशेषता वाले हैं, विशेष गुण वाले हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना, उसकी धारणा करने के लिए क्या कोई लिस्ट है किताब में छपी हुई? भाई 36 गुण है, 56 गुण है, वो तो लिस्ट में है बराबर, परंतु सर्वगुण का मतलब, तो पुरुषार्थ में हर एक आत्मा के से मैं गुण ग्रहण करूं। ब्रह्मा बाबा ने प्रकृति से भी गुण ग्रहण किया, वस्तुओं से भी गुण ग्रहण किया, व्यक्तियों से भी गुण ग्रहण किया, गुणग्राही दृष्टि रही ना। इसलिए बाबा मिसाल देते हुए, सांप है, वो सांप तो जहरीला होता है, पर उसका सांप कैसी छोड़ता है, ऐसे न्यारा होके रहना है। भ्रमरी है, कीड़े को भूं भूं करके उड़ने वाला बना देती है। यानी बाबा की प्रकृति की भी जो मिसालें देते हैं, यानी प्रकृति के तत्वों से भी अगर हम सीखते हैं, व्यक्तियों से भी सीखते हैं, तो मनुष्य, तो हर एक के लिए हमारी दृष्टि वृत्ति में गुणग्राही दृष्टि है। तो गुण का मतलब सर्वगुण संपन्न, पुरुषार्थ है संपूर्ण बनने का, सर्वगुण संपन्न।
गुणों से संपन्न बनेंगे तो न केवल अपने विकार खत्म होते हैं, पर दूसरों के विकारों को भी एक सहन करने की शक्ति आती है, अथवा दूसरों के विकारों का प्रभाव हमारे पर नहीं रहता। न्यारापन आ गया ना, डिटैच होने से एक तो न्यारापन है, दूसरा गुण की शक्ति है, तो किसी में अधीरता है, मेरे में धैर्यता का संस्कार है। अच्छा, उसमें ऑटोमेटिकली के अब किसी में अपमान करने का संस्कार है और मेरे में स्वमान में रहने का अभ्यास है, तो दूसरे के अपमान का मेरे पर असर नहीं पड़ेगा ना। दूसरा आग है, मैं पानी हूँ, तो पानी आग में डालेंगे तो भी पानी ठंड आग बुझेगी, आग पानी में पड़ा तो भी पानी आग बुझेगी, ऊपर से पानी डाला तो भी आग बुझेगी, पानी को आग में डाला तो भी आग बुझेगी। तो मैं अपने स्वरूप में स्वमान में रही तो दूसरे के अभिमान का मेरे पर असर नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए गुण हमको हमारी रक्षा करते हैं, गुण शक्ति बन जाते हैं दूसरे के विकारों को हम जीत ले में, अपने विकारों को भी जीत ले। तो इसलिए पुरुषार्थ है श्री कृष्ण के समान बनने का, ब्रह्मा बाबा समान बनने का, फिर श्री कृष्ण समान बनने का, मनुष्य देवता बनने का। आदि देव ही तो आदिनाथ बनते हैं, तो फिर मनुष्य देवता बनना है तो फिर वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। तो गुण संपन्न भी बनना है तो शक्ति संपन्न भी बनना है, निर्विकारी। पर विकार को जीतने का फिर अहंकार ना आवे। किसने कराया? ये तो करण करावनहार बाबा ने कराया। कार्य करने का अहंकार नहीं आया, बाबा ने रक्षा की, बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने समझ दी। वो बाबा बाबा करने से वाह वाह करते पुरुषार्थ में आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, पुरुषार्थ आगे ही बढ़ता चला जाएगा। समझा? तो वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो ये 2 शब्द जो बाबा ने बोले, वाह बच्चे वाह, तो किन बच्चों की वाह वाह? उन बच्चों की वाह करेगा जो बाबा को सामने देखते हर कर्तव्य करण करावनहार बाबा करा रहा है, निमित्त कार्य करके कर रहे हैं, तो अभिमान भी खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा, देभान भी खत्म हो जाएगा। परंतु उसके लिए ध्यान हमको अपने पर रखना है बराबर। पुरुषार्थ में जो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग भी करते रहना है, चेंज भी होना है। ये सूक्ष्म चेकिंग है, सूक्ष्म चेंज है, परंतु फिर चेंज जो है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। पुरुषार्थ सूक्ष्म है परंतु प्राप्ति प्रत्यक्ष है। तो बाबा से जो मिला हुआ हमको है उसको हम अपना अभ्यास करते रहें, अनुभव करते करते, अभ्यास करते करते नेचुरली उसका स्वरूप बन जाएंगे ना। समय की सीमा है, मैं समझती हूँ अभी मुझे समाप्त करना चाहिए। बाकी तो ये सिंपल, ये पहले स्टेप्स हैं। बाबा के 12 कदम, बाबा के 16 कदम, 10 कदम, एक एक कदम को अगर हम ले तो फिर वो पुरुषार्थ और भी ऊंचा है। इतना सुंदर देह का त्याग, देह के संबंध का त्याग, मान अपमान का त्याग, निंदा स्तुति का त्याग, मान का त्याग। ये ब्रह्मा बाबा ने अपने नाम का त्याग, मान का त्याग, सब चीज का त्याग किया, खाली देह तथा देह के भान का त्याग नहीं। उस त्याग के लिए जरूर क्या है? तपस्या है। तो देह तथा देह के भान का त्याग, फिर दूसरा पुरुषार्थ है देह तथा देह के संबंध के भान का त्याग, और तीसरा पुरुषार्थ है मन तथा कर्म इंद्रियों का संपूर्ण न्यारेपन का अभ्यास। मन, फिर मन मना भाव, मन तथा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो कर्मातीत स्थिति फिर ऑटोमेटिकली जब कर्म इंद्रियों पर श्रेष्ठ कर्म इंद्रियां कर्म योगी बनना शुरू होता है। ज्ञानी तो बने, ज्ञान को योग में परिवर्तन किया, ये पुरुषार्थ है। फिर कर्म में वो योग प्रैक्टिकल में लाते, कर्म योगी बन गए।
कर्म योगी बनते तो कर्म में क्या चीज, योग में क्या चीज प्रत्यक्ष हुई? बाबा के गुण व्यवहार में आते चले गए, तो वो सर्व गुण संपन्न बनते चले गए, कर्म योगी बने। कर्म योगी रहते, कर्म करते करते पिछले योग से पाप भस्म होते हैं, योग का पुरुषार्थ, और श्रेष्ठ कर्म से भविष्य बनता है। तो ज्ञान से तो समझ मिली परिवर्तन कैसे करना है, योग से उसको करने की विधि आई, तो उसमें शुद्धि आ गई अथवा सत्यता सिद्ध हो गई, उससे पिछला भी भस्म हुआ। फिर श्रेष्ठ कर्म करने से भविष्य भी श्रेष्ठ और अभी भी श्रेष्ठ। तो कर्म करते करते कर्म योगी बनते, कर्मातीत, ट्रस्टी होकर के, ग्रस्ती होकर नहीं रहे, कर्म करते अतीत स्थिति, न्यारा, डिटैच। फिर बेहद की कर्म कर भी रहे हैं, साक्षी होके कर रहे हैं, करण करवनहार करा रहा है, बाबा को साथी बना के करा रहे हैं। फिर कर्म में श्रेष्ठता, कर्म पुरुष, कर्म योगी का पुरुषार्थ श्रेष्ठ कर्म का पुरुषार्थ। वो कर्म फिर दूसरी आत्मा को भाग्य बनाने वाला कर्म, प्रेरणा देने वाला कर्म, उत्साह उमंग दिलाने वाला पुरुषार्थ, अपना पुरुषार्थ भी दूसरे का पुरुषार्थ भी ऐसा बन जाता है। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या है, जो डिफेक्ट है अंदर का वो भी खत्म हुआ, कर्म में परफेक्शन आ गई, तो संपूर्ण सफलता मिल गई ना पुरुषार्थ में। इसलिए परफेक्ट का मतलब है, संपूर्ण का मतलब है कि हम संपूर्ण विकारों की आहुति भी संपूर्ण देवे हैं। स्वाहा महाबली, हनुमान को महावीर कहते हैं, बजरंग बली कहते हैं, परंतु बाबा ने कहा महाबली मैं की चढ़ाने वाले। तो एकदम अभिमान का भी हनन, अपमान का भी हनन, अहंकार का भी हनन। तो सबसे सूक्ष्म विकार तो अहंकार है, उसका त्याग, उसका पुरुषार्थ है फिर से रिवर्स, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। आत्मा की स्थिति में स्थित हुए तो अहंकार खत्म होता है, मैं किसकी संतान हूं, मेरा कौन है और मुझे क्या बनना है। जो दादी जी के 3 मंत्र हैं, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, जो बाबा ने किया बस वही करना है, यही पुरुषार्थ है। तो अहम भी खत्म हो जाएगा, वहम भी खत्म हो जाएगा, अपने पर भी रहम आएगा, दूसरों पर भी रहम कर सकेंगे। तो क्या करना है, अहम खत्म करना है, वहम खत्म करना है और रहम को धारण करना है। रहम दिल बाबा के बच्चे। ओम शांति।